नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर आज हमारा लेक्चर 2 और लेक्चर 2 में आज मेरा जो टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा पॉलिनोमियल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पक्का इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लिया होगा जिसमें मैंने रियल नंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इन द फॉर्मेट ऑफ एमसीक्यू मैंने करवाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर से देखिए क्योंकि ये आपके लिए ही प्रैक्टिस सेशन मैंने डिज़ाइन किया है और डेफ़िनेटली ये पूरा का पूरा सेशन आपको यूट्यूब पे मिलने वाला है, वो भी पूरा कंप्लीट फ्री होगा। ठीक है? हाँ, लेकिन अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आना होगा, ठीक है? टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा जहाँ पर आप इसके लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रिंट करवाकर उसको प्रैक्टिस कीजिए, चाहे फिर मोबाइल में रखकर उसको प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन क्वेश्चंस की अगर आप एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस और एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो डेफ़िनेटली मैं आपको ये मतलब वादा करता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से बेहतर हो जाएगी। ठीक है? मैं ये तो क्लेम नहीं करता कि जो क्वेश्चन मैं करवाऊँगा वो 100% आपको वहाँ पर दिखेगा, लेकिन ये ज़रूर मैं आपको क्लेम करता हूँ कि जो क कांसेप्ट हम करेंगे ना, उसी कांसेप्ट से आपको क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेगा। मैथ बहुत ईज़ी सब्जेक्ट है स्कोर करने के लिए, ठीक है? क्योंकि मैथ में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। बाकी सब्जेक्ट में आपको लर्निंग काम ज़्यादा करना पड़ता है, चीज़ रटनी ज़्यादा पड़ती है। शायद जिनका रट्टाफिकेशन अच्छा हो, उन्हें बाकी सब्जेक्ट अच्छे लगते हों, लेकिन जिसे वास्तव में मैथ से प्यार है ना, तो ऐसे व्यक्ति बहुत स्पेशल होते हैं जो मैथ से प्यार करते हैं। तो मैथ से प्यार करो भाई, ठीक है? क्योंकि ये आपको हमेशा एक्स की याद दिलाती है। तो इसलिए आप याद करते रहो मैथ की, ठीक है? बाकी ये तो जस्ट मैंने जोक्स अपाउट मैं आपको बात बताता हूँ कि हम पॉलिनोमियल का आज हम ये जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उनकी प्रैक्टिस आप करेंगे। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने विजिबल होगा, आप सबसे पहले उसको वीडियो को पॉज़ करेंगे, खुद से अटेम्प्ट करेंगे, फिर जब आंसर आप निकाल लेंगे, देन उसके बाद आप सॉल्यूशन मेरे साथ वेरीफाई करेंगे। अगर सॉल्यूशन सही आता है, तो अपने आप को 1 नंबर दीजिएगा। गलत आता है, तो आप देखिएगा कि आपने कहाँ गलती की है और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा। ठीक है? और लास्ट एक मैं इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, अगर आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारे ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहाँ से ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो आपके मैथ और साइंस के मॉक टेस्ट आपको हमारे हमारे एप्लीकेशन पर मिलेंगे। ठीक है? तो इसको भी आप कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। आप किताबों से बाहर आइए, आप अच्छे क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है? तो आपके पास जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डाटा होगा ना, डेफिनिटली आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी होगी और आपको उतना ही अच्छा कॉन्फिडेंस भी होगा। बस एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि मैथ में आपके मार्क्स को कम करने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही रीज़न होता है और वो होता है ओवर कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब हमें मैथ बहुत अच्छा आता है, तो हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम बस जस्ट उसको एक गो थ्रू कर लेते हैं, एक बार उसको देख लिया और फिर उसके बाद सोचा कि ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है, इसको प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है और बस आप यहीं गलत होते हो। आपने देखा होगा आपका मैथ बहुत अच्छा होगा लेकिन उसके बावजूद आपके नंबर कटते ही कटते होंगे। वो इसलिए ही कटते हैं क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। सिली मिस्टेक करके आ जाते हो। आप प्लस को गलत कर आते हो, आप मल्टीप्लाई गलत कर आते हो। लेकिन अगर आप बोर्ड में एक बार ये गलती करी है तो उसमें आपको दोबारा से इम्प्रूव करने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपने वहाँ आंसर शीट सबमिट कर दी ना, उसके बाद आप चाहे गलत करके आए, चाहे सही करके आए, वो आपकी एक बार सबमिट हो गई। लेकिन अगर आप लगातार प्रैक्टिस मेरे साथ कर रहे हो, आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद का सेल्फ टेस्ट कर रहे हो, तो डेफिनिटली यहाँ की गलतियाँ आपको वहाँ की गलतियों से बचा लेंगी। ठीक है? चलिए, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले ही क्वेश्चन मेरे पास है, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है हमें, जो कि हमें दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। ठीक है? ये मेरा एक पॉलिनोमियल है। इसका एक जीरो मुझे गिवन है जो कि है 2। याद रखना, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं। ठीक है? 2 जीरोस होते हैं और दोनों के दोनों जीरोस को आप अल्फा और बीटा से डिनोट करते हो और जीरोस वो होते हैं जो सैटिस्फाई करते हैं इस पॉलिनोमियल को। जो सैटिस्फाई करते हैं किसको? आपके गिवन पॉलिनोमियल को। यानी कि जब आप किसी भी पॉलिनोमियल में उसके जीरोस को पुट करते हैं तो उसका पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। इसलिए इन्हें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। आपसे कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल का एक जीरो आपको 2 गिवन है। तो इसका मतलब आप क्या करोगे? आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है, आप उसमें x की जगह 2 पुट कर दोगे। ठीक है? अभी मैंने बताया जब आप किसी भी पॉलिनोमियल में उसके जीरो को पुट करते हो तो जो पॉलिनोमियल होता है ना, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है? बराबर x की जगह आप 2 को पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस में k। 0 बराबर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस में 3 दूनी 6 प्लस में k, और यहां से k की वैल्यू आपकी निकली आएगी -का
10। तो आप देखो कितना आसान ये आपका क्वेश्चन है और आपको एक ही बार में इसका आंसर मिल गया, दैट इज -10। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आप अपने आप को एक नंबर दीजिए और अगर गलत है तो आप अपनी गलती से सीखिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम मिलेगा, जिसको अटेम्प्ट आप वीडियो को स्टॉप कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, फिर आंसर चेक कीजिए। अगेन आपको यहां पर गिवन है k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। ठीक है, और किसके बराबर आपको दे रखा है, बराबर है पी एक्स यानी कि पॉलिनोमियल के। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि इसका एक जीरो -3 है, तो मैं एक्स की जगह क्या पुट कर लेता हूं, -3 पुट कर लेता हूं। आप कहोगे k-1 -3 का स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई -3 प्लस 1 और पॉलिनोमियल हो जाएगा 0, क्योंकि 0 आप पुट कर रहे हो। यहां से आप देखोगे -3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, यानी कि 9 ब्रैकेट k-1 प्लस में, बल्कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां आपका माइनस हो जाएगा 3k और प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो 9k, और आप यही गलती कर देते हो, ब्रैकेट में एक की मल्टीप्लाई करते हो, दूसरे से करते ही नहीं हो। ब्रैकेट के अंदर हर एलिमेंट की मल्टीप्लाई किया करो। 9 की k में करी 9 की, और 9 की 1 में भी होगी, माइनस का 9 फिर माइनस का 3k प्लस 1 बराबर 0। 9k को 3k से माइनस करोगे आपको 6k मिलेगा, और -9 प्लस 1 करोगे तो माइनस का 8 मिलेगा बराबर 0। ठीक है, 6k बराबर आपको 8 हो जाएगा, और k की वैल्यू आपकी जो निकल के आएगी वो 8/6 आएगी। कट करोगे तो 4/3 आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आपका ये आंसर सही था, अगेन आप अपने मार्क्स में +1 कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस -3 और 4 होंगे। अगेन आप याद रखेंगे, अगर कभी भी आपको जीरोस गिवन होते हैं, कभी भी आपको जीरोस गिवन होते हैं, तो उस केस में आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन होती है, अगर हम जीरोस का रिप्रेजेंटेशन करके दिखाएं तो वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस एल्फा बीटा। ठीक है, आप जानते हो अल्फा और बीटा क्या होते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस। इन्हें सम ऑफ जीरोस कहा जाता है, इसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहा जाता है। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा -3 + 4, दोनों जीरोस को जोड़ दूंगा जो कि मेरा 1 आएगा। अगर मैं अल्फा बीटा निकालूंगा तो दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूंगा, -3 × 4 जो कि मेरे पास -12 आएगा। अब मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास 1 आई, तो 1x और प्लस, लेकिन यहां माइनस में आई है तो माइनस ही रखना पड़ेगा, -12। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आ गया, यानी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 होगा। क्या मुझे ये ऑप्शन कहीं देखने को मिल रहा है? आप कहोगे ये तो ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या गलत है? तो बिल्कुल नहीं। अब इसका मतलब एग्जामिनर ने यहाँ खेला कर दिया है, एग्जामिनर ने यहाँ पर कुछ ना कुछ इक्वेशन में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके इक्वेशन को छेड़खानी कर दी है। सबसे पहले तो आप ये देखो, दोनों जगह माइनस होना चाहिए, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, चौथा ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो आपने बिल्कुल खत्म कर दी है। मैं सच बता रहा हूं, यही आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है ना। अब आप ये पूछ गए कि मेरा तीसरा क्वेश्चन, मतलब जो मेरा तीसरा ऑप्शन है, क्या वो मेरा आंसर हो सकता है? आप देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया हुआ है, अगर मैं तीनों जगह 2 से डिवाइड करके देखूं तो आप कहोगे x² माइनस x/2 माइनस 12/2। मुझे क्या मिलेगा? आप कहोगे मुझे मिलेगा x² माइनस x/2, और इसको कट करोगे तो मिलेगा -6। क्या आपको ऑप्शन नंबर सी दिख गया? यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। अगर ये भी आपका सही था तो आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं, और आपके टोटल स्कोर आपके 3 हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, यहां पर मैंने बहुत अच्छी ट्रिक आपको बताई हुई है, आपको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज मेरी समझनी है, और वो ये है कि पॉजिटिव साइन को आप हमेशा डिसऑनेस्ट मानोगे। क्या मानोगे? डिसऑनेस्ट, बेईमान मानोगे। जबकि जो माइनस होगा ना, इसको आप हमेशा ऑनेस्ट मानोगे। बस इतनी चीजें आपको रखनी है। फिर जो डिसऑनेस्ट होगा, इसमें हमेशा चीजें चेंज होंगी। जो बेईमान होगा, बेईमान क्या करता है? चेंज कर देता ना। जैसी देखी संगत वैसी हो गई रंगत। कहने का मतलब क्या है? अगर आपकी संगति अच्छी होगी तो आप पर अच्छा प्रभाव आएगा, और संगति खराब होगी तो खराब ही प्रभाव आएगा। और मुझे पता है 60% लोगों की संगति खराब है। ठीक है, ऑनेस्ट की बात करेंगे तो ऑनेस्ट में हमारा नो चेंज आ जाएगा। ऑनेस्ट वाला व्यक्ति किसी को चेंज नहीं करेगा। बस ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये अगर आप जान गए ना, तो आपका एक नंबर विद इन 10 सेकेंड या 5 सेकेंड आपको मिल जाएगा।
बिना किसी टेंशनबाजी, क्योंकि यहाँ पर डाटा बड़ा आएगा। आप इसका फैक्टराइज करने की मत सोचिएगा, आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के समय बर्बाद करने की मत सोचिएगा। ठीक है, मैं आपको सीधा तरीका बताऊंगा और ये एमसीक्यू में ही आना है, इसलिए आप बिल्कुल बेधड़क होकर एमसीक्यू के लिए ट्रिक सीख लो। ठीक है, ये आपको गिवन है, आपसे कह रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन है जो उसको सेटिस्फाई करेगा, इसके जीरोस का नेचर कैसा होगा। बस आपको क्या याद रखना है कि जो आपका पहला सिंबल होता है, जो आपका पहला निशान होता है ना, ये दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है पहला निशान। इस पहले निशान को, ये चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, पहला वाला साइन हमेशा उल्टा कर दो। प्लस में है ना, तो माइनस बना दो हमेशा। उसके बाद जो दूसरा साइन होता है, उस दूसरे साइन को हमेशा पीछे वाले साइन से देखना होता है। अब अगर पीछे ईमानदार आदमी बैठा हुआ तो मैंने बताया ईमानदार आदमी में कोई चेंज नहीं आएगा, जो दूसरा साइन है वो एसिड का एसिड रह जाएगा। लेकिन अगर पीछे बेईमान बैठ गया ना, तो फिर वो आपको चेंज कर देगा। ठीक है, तो अब आप देखो, प्लस ने जब अपने पीछे देखा तो पीछे भी प्लस बैठा हुआ था, और प्लस को मैंने क्या कहा है, बेईमान आदमी कहा है। अगर ये बेईमान है तो इसका मतलब ये इसको बदल देगा। अब प्लस प्लस नहीं रहेगा, बल्कि अब प्लस भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब इसके जो भी जीरोस आएंगे उन दोनों का नेचर कैसा होगा, माइनस होगा। और इसी तरीके से इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है कि दोनों ही नेगेटिव होंगे। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है, ऐसा एक आधा क्वेश्चन और आगे मिलेगा, वहां पर आप मुझे इसका आंसर बिल्कुल सही करके बताना। ठीक है, लेकिन आपको इसमें सॉल्व करके टाइम खराब नहीं करना। ठीक है, इसको समझने के लिए एक दो बार और दोबारा से रिपीट करके देख लो, लेकिन अगर समझ आ गया तो पक्का बता रहा हूं, एक नंबर आपका 5 सेकंड के अंदर बन गया। और इस बचे हुए समय को आप अगले जगह लगा लेना जहां पर आप छोटी छोटी मिस्टेक्स करके अपने नंबर कटवा ले। ठीक है, लो आ गया। मैंने अभी बोला था ना कि अगले एक दो क्वेश्चन आपको ऐसा मिल सकता है। अब आप खुद देखो भाई, अगर आपको, हालांकि आप ये भी याद रख सकते हो, अगर आपको दोनों जगह प्लस प्लस मिल जाए तो उसके दोनों जीरोस हमेशा नेगेटिव होते हैं। आप ये भी याद रख सकते हो, अगर आप याद रखना चाहो तो ये रख लो, कंसेप्ट तो यही है जो मैंने बताया। वरना अभी हमने देखा कि यहां पर दोनों दोनों प्लस थे, प्लस और प्लस, यहां पर भी दोनों ही प्लस हैं, तो प्लस के जो आपके जीरोस आएंगे ना, वो हमेशा दोनों ही नेगेटिव होंगे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर है, बोथ नेगेटिव। सॉल्व ही नहीं करना यार, वो डाटा जानबूझ के बढ़ा दे रहा है। अब क्वेश्चन अलग हो गया। अब क्वेश्चन अलग क्या हो गया, अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो अब क्वेश्चन क्या बदल गया। अब देखो, आप कहोगे यहां पे लिखा हुआ है 3x² माइनस 48, यानी कि बीच वाला सिंबल ही नहीं दिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, अगर मैं यहां पर देखूं 3x² माइनस 48 बराबर 0, क्योंकि जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो बराबर में 0 रखना पड़ेगा। यहां से देखोगे 3x² बराबर हो जाएगा 48, 3 से 48 को डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16। और भाई कभी भी याद रखना, जब भी स्क्वायर, यानी कि जब भी आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर कुछ भी नंबर बचा है, तो वो हमेशा दो वैल्यू अपने पास रखता है। यानी कि √16 की दो वैल्यू पॉसिबल है, प्लस का 4 भी हो सकता है और माइनस का 4 भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबल होती है। क्योंकि चाहे आप +4 का स्क्वायर करते तब भी आपको 16 मिल जाता है, और -4 का स्क्वायर करते तब भी आपको 16 मिल जाता है। तो इस केस में आपको दोनों वैल्यूज मिलती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई जरूर करना। फिर आपके पास आता है अगेन के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो, और अभी मैंने आपको स्टार्टिंग ही ऐसे क्वेश्चन कैसे करवाई थी। एक्स की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर हो जाएगा 0 के की वैल्यू आपकी कितनी निकली आएगी, -2। ठीक है भाई, आपको सही आंसर से मतलब है एमसीक्यू में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो, आपसे कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ, अगर 0 0 √5 है, आपको हो गया अल्फा की वैल्यू 0 हो गई, बीटा की वैल्यू √5 हो गई, यानी कि अल्फा प्लस बीटा मेरे पास आ गया √5, और अल्फा बीटा दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 होने की वजह से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी। अब यानी कि अल्फा बीटा, आपको इक्वेशन पता है होती थी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा बीटा बराबर 0। ये तो मेरा 0 हो गया, ये तो खत्म हो गया, यानी कि ये x के अलावा बाकी कुछ नहीं होना चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन तो मेरा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो खत्म हो गया ना, मेरा अल्फा बीटा क्रॉस प्रोडक्ट में खत्म हो गया, ये भी मेरा नहीं हो सकता। अब क्या हो सकता है, x² भाई माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √5x, ये तो बचा ही नहीं है, तो 0 हो गया, खत्म हो गया। तो आपकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो आपका क्या है, x² माइनस √5, दिस इज योर ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, आगे बात समझ, अगले क्वेश्चन पर आए।
अगला क्वेश्चन, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और a प्लस एक्स जो है वो इसका एक फैक्टर है। भाई फैक्टर है, ठीक है। अगर फैक्टर है तो a प्लस एक्स, आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप ये कहोगे a प्लस एक्स जो है अगर फैक्टर है तो a प्लस एक्स क्या होगा, 0 के बराबर रखो। यहां से आपको क्या पता चलेगा, यहां से आपको पता चलेगा कि a की वैल्यू जो है वो माइनस की x है। a की जगह क्या रख दोगे, माइनस एक्स। अब आपके पास जो भी क्वेश्चन गिवन था उसमें जहां जहां a आपको मिलेगा वहां वहां आपको क्या रखना है, x रखना है, ठीक है। और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। चलिए करते हैं भाई। 2 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x, ए की जगह माइनस एक्स, प्लस 5 माइनस एक्स और प्लस में 10। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे माइनस 2x स्क्वायर, इसको देखोगे माइनस 5x प्लस 10 और बराबर में क्या चल रहा है, 0, क्योंकि ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की बात चल रही है। ये आपके दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो गए, यहां से 5x बराबर 10 हो जाएगा और x की वैल्यू आपको पता चल जाएगी जो कि कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका 2 होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका आता है, थोड़ा सा लेवल इस क्वेश्चन में बढ़ जाता है। अब हमें अल्फा प्लस बीटा में इस्तेमाल करते हुए y की वैल्यू निकालनी है। देखो भाई आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई, ठीक है, जीरो तो कोई गिवन है ही नहीं, बराबर 0, ठीक है, बराबर पी एक्स पॉलिनोमियल। तो हम क्या करते हैं, यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, इस इक्वेशन से ए की वैल्यू बताओ, आप कहोगे 1, बी की वैल्यू बताओ माइनस 6, एक्स का पूरा कोफिशिएंट बी की वैल्यू होता है विद साइन, ठीक है, प्लस के साइन को नहीं दिखाते पर माइनस का दिखाना पड़ेगा, और बच गया जो वो सी की वैल्यू है भाई। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। आप कहोगे माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या है, एक माइनस यहां पर, एक माइनस फॉर्मूले में, दो माइनस अगर मल्टीप्लाई में आ जाए तो प्लस हो जाते हैं, अपॉन में ए 1 है। तो यानी कि आपको ये पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 है और क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू क्या दे रखी है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 20। क्या दे रखा है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 20, ठीक है। अभी उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। फिर हम अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाते हैं सी अपॉन ए करके। अल्फा बीटा की अगर मैं बात करूंगा तो सी कितना दे रखा है, वाई, यानी कि अल्फा बीटा जो भी आपका होगा उन दोनों की प्रोडक्ट ही आपका वाई का आंसर होगा। यानी कि हमें ये ऐसे नंबर चाहिए जिन दोनों की प्लस करके आपको 6 मिल जाए, जिन दोनों का प्लस करके आपको 6 मिल जाए और जिन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपको वाई मिल जाए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम अंदाजा ऑप्शन से अगर लगा पाते हैं तो ठीक है, नहीं लगा पाते तो फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, अगर मैं यहां पर देखूं अल्फा के साथ 3 आ रहा है, अगर मैं यहां पर इस पूरी इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर 6 3 जा 18। मैं बीटा को भी सेम कर सकता था, बीटा को सेम करने के लिए मुझे पूरी इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करनी होती। वहां पर आपकी इक्वेशन है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 20। हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। और भाई ये तो आपने छोटी क्लास में सीखा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब आप घटाते हो तो नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइनों को रिवर्स कर देते हो। कट हो गया, 3 अल्फा में से 2 बीटा जाएगा बीटा, 18 में से 20 जाएगा माइनस का 2, कितना मिलेगा आपको, माइनस का 2 मिलेगा। बीटा अगर आपको माइनस का 2 मिल गया तो अभी आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 देखी थी, तो मुझे खुद बताओ अल्फा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। फिर ऑब्वियस सी बात है अल्फा 8 होगा क्योंकि 8 में से 2 को घटाओगे तभी तो 6 मिलेगा, ठीक है। अब आपको पता चल गया अल्फा और बीटा की वैल्यू, तो y जो है वो इन दोनों की प्रोडक्ट के बराबर है, यानी कि 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 8, तो y की वैल्यू जो होगी वो माइनस का 16, y जो यहां पर होगा वो माइनस का 16 होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में भी आपको यही कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, देन अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है। भाई एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, मैंने आपको हमेशा बताया है जब एक्स स्क्वायर में कोई भी वैल्यू मिले तो वो 2 वैल्यू कंटेन करती है। यहां पर वैल्यू प्लस का 4 भी होगा और माइनस का भी 4 होगा। इसका मतलब आपको ये पता चल गया अगर अल्फा 4 है तो बीटा की वैल्यू को आप -4 मानो। आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये वाली की वैल्यू, आप कहोगे अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो अल्फा प्लस बीटा अगर आप इन्हें जोड़ोगे तो 0 दे देगा और 0 दे देगा तो 0 की मल्टीप्लाई तो किसी में भी कर लो मेरे भाई 0 ही आता है, आंसर इज 0।
समझ रहे हो ना, क्योंकि अगर आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो 4 - 4 ये तो 0 हो जाएगा, और आप 0 की मल्टीप्लाई अगर इसमें करोगे तो वो भी तो 0 ही हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर ही 0 है। तो पूरा सॉल्व करके दिल पे बात नहीं लेनी है भाई। ये वाला क्वेश्चन है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम ग्राफिकली भी एक्सप्रेस करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 2.1 में आपने ये देखा भी होगा, ग्राफ की ही पहली एक्सरसाइज है, जहां नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स ग्राफ पर कितने काटते हैं। तो आपको ये पहली एक्सरसाइज में बताया गया है कि जितने बार भी वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होते हैं। अगर इसने एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर दिया तो ये 3 जीरोस हो गए। अगर इसने एक्स को 2 पॉइंटों पे टच कर दिया तो ये 2 जीरोस हो गए। अगर इसने एक्स को टच ही नहीं किया तो एक भी जीरो नहीं होता। तो यानी कि इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंटों पे कट करेगा वही पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, इफ अल्फा एंड माइनस एंड 1 अपॉन अल्फा आर द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन देन सी की वैल्यू क्या होगी। भाई सी की वैल्यू निकालनी है। अगेन कैसे निकालेंगे, आपको क्या गिवन है, दो जीरोस गिवन है, एक अल्फा और एक 1 अपॉन अल्फा। मैं इनकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का इस्तेमाल कर लेता हूं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। यही होता है या नहीं होता। आपसे कह रहा है सी की वैल्यू क्या होगी। भाई इक्वेशन ही जनरल लिखी हुई है, तो जनरल इक्वेशन का फॉर्मूला ही जनरल से बनता है, तो ये तो फॉर्मूला भी बन गया और इसी इक्वेशन में ये सेट भी हो गया डाटा। अल्फा से अल्फा काट दो तो सी अपॉन ए की वैल्यू 1 हो गई, और यहां से सी किसके बराबर आ जाएगा, ए के। आपसे पूछ रहा है सी की वैल्यू क्या होगी, तो ए होगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, इसके जीरोस क्या होंगे। भाई इसको देखते ही बता दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27 बराबर 0। क्या हो गया, बराबर 0। आप कहोगे एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 27, यानी कि एक्स की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस, यानी कि एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में होगी, जो कि होगी 3√3। भाई 27 का रूट करोगे 3√3 मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ये वाले क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको बताने। अगर आप सम ऑफ जीरोस निकालना चाहते हो यानी कि अल्फा प्लस बीटा, जो कि कितना आएगा 7। आप अल्फा बीटा निकालना चाहते हो तो सी अपॉन ए, जो कि कितना आएगा 10। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा आपका 7 होना चाहिए, सम आपका 7 होना चाहिए और वो आपका 10 होना चाहिए। माइनस बी अपॉन ए, सॉरी सॉरी, माइनस का 7। ठीक है, फॉर्मूले में माइनस बी अपॉन ए होता है ना, तो ये रहा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, -7 और 10। ठीक है, स्कोर जरूर कैलकुलेट करते रहना। अगला क्वेश्चन आता है डिग्री का। डिग्री कैसे पता लगेगी कि कितनी डिग्री का ये क्वेश्चन है। आप देखो मैक्सिमम तो 5 तक लिखा हुआ है। भाई अगर इस एक्स की मल्टीप्लाई आप इसके अंदर करोगे तो आपको एक तो मिलेगा एक्स क्यूब, एक मिलेगा एक्स स्क्वायर, एक मिलेगा एक्स की पावर 5 और एक मिलेगा एक्स। फिर आप इस 1 की मल्टीप्लाई इसमें करते हो तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 और प्लस में 1। पहले तो देखो कुछ कट तो नहीं रहा, ये कट गया। ठीक है, एक्स की पावर 4 नहीं कट रही, बाकी तो, और एक्स से एक्स कट गया, यानी कि जो पावर अब भी बच गई वो 3 की पावर बच गई, 5 की पावर बच गई, 4 की पावर बच गई और 1, यानी कि 5 की पावर अब भी एग्जिस्ट कर रही है। तो सबसे बड़ी पावर जो भी होती है वही पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, यानी कि आंसर इसका 5 है। क्या होगा, 5 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द जीरोस, ये हमने क्वेश्चन भाई कर लिया, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इसको हमने ऑलरेडी कर लिया है, रिपीट हो गया। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, सम वो भी स्क्वायर ऑफ जीरोस का, यानी कि अल्फा का स्क्वायर करो फिर बीटा का स्क्वायर करो और इन तीनों जीरोस को टोटल कर दो। ये गिवन है आपको 25/36। क्वेश्चन को समझना है हमें। तो अब हमसे पूछ रहा है के की वैल्यू बताओ क्या होगा। तो अगर हम के की वैल्यू यहां से निकालना चाहते हैं तो मुझे ये भी तो पता है कि अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है, यानी कि के अपॉन 6 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझसे क्या पूछ रहा है, वो के की वैल्यू ही पूछ रहा है, के की ही तो वैल्यू पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा भी आप यहां से निकाल सकते हो। अल्फा प्लस बीटा आपको कितना मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा मिलेगा -1/6। माइनस बी अपॉन ए होता है ना, तो ये आपको -1/6 मिलेगा। अब भैया इन तीन चीजों का इस्तेमाल करते हुए अल्फा और बीटा की वैल्यू को सॉल्व करना है, देन के की वैल्यू को निकालना। ठीक है, करें, कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं भाई, अल्फा माइनस बीटा की हमें वैल्यू चाहिए।
चलो करके देखते हैं। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? आप कहोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही होता है। ठीक है, यही होता है आपका। अल्फा माइनस बीटा था, ये होता है। और अल्फा प्लस बीटा का अगर आप होल स्क्वायर यहां पर ऐड करते तो आपको मिलता अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये मिल जाता। तो यहां से हमारे पास वैल्यू कितनी निकलती? -1/6 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 25/36 प्लस 2 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा की वैल्यू k/6। आप देख रहे हो हम क्वेश्चन के आंसर पे पहुंच गए या नहीं पहुंच गए? क्वेश्चन को पहली बार देखने में थोड़ा सा दिक्कत करता है, लेकिन जब आप उसको अटेम्प्ट करते हो ना तो कहीं ना कहीं आपको रास्ते जरूर मिलेंगे। जैसे हम माइनस का सोच रहे थे पर हमें पता चल गया कि माइनस से कुछ नहीं बन रही थी बात, लेकिन प्लस का लगते ही बात बन गई। ठीक है, तो -1/6 के होल स्क्वायर को खोलोगे तो ये तो 1/36 हो जाएगा, बराबर में 25/36 है। और 2 से ये कट जाएगा 3 बार, तो प्लस में आ जाएगा k/3। सॉल्व करना पड़ेगा भाई, सॉल्व करने के लिए इसको इधर लेके आओ। आप कहोगे 1 - 25/36 आएगा बराबर k/3, 3 से ही कट जाएगा 12 बार, तो k की वैल्यू बराबर किसकी होगी? -24/12। कट करोगे तो माइनस का, कैलकुलेशन जितनी तेज आंसर उतना क्विक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, -2। अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और रह गए बस, इसके बाद एक क्वेश्चन और बच जाएगा और फिर आप फ्री। यार ये क्वेश्चन हम रिपीट कैसे कर गए? ये वाला क्वेश्चन भी अभी हमने करा था ना, 3 अल्फा प्लस बीटा वाला, ये हमने करा है भाई। ये रहा, वहां पर y की वैल्यू बोल रखी थी और यहाँ पे k की, मतलब क्वेश्चन में सिर्फ y और k का चेंज करा है, बाकी क्वेश्चन सेम ही है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला क्वेश्चन भी आप ट्राई कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, वैसे ही रिपीट है। लास्ट क्वेश्चन आपका आज का, आपसे कह रहा है नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस एस -2 और 5। आपको कह रहा है कि कितने पॉलिनोमियल आपके हो सकते हैं जिनके जीरोस -2 और 5 हो सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई आपका। इस क्वेश्चन को आप सोचिए कि कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिसके जीरोस -2 और 5 हो सकते हैं। तो ऐसे कितने पॉसिबल केसेस आप बना सकते हो, बताओ। इसमें बहुत बढ़िया कंसेप्ट आपका लगा हुआ है। देखो आपसे कह रहा है किसी पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हैं, एक अल्फा की वैल्यू -2 दे रखी है और बीटा की वैल्यू आपको 5 दे रखी है। आप सबसे पहले बताओ सम ऑफ जीरोस कितना निकलेगा? आप कहोगे -2 + 5 करूंगा तो 3 मिलेगा। अल्फा बीटा की प्रोडक्ट अगर करोगे तो कितना मिलेगा? -10। यानी कि अगर मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाऊं तो जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो बनेगा x² - 3x - 10। यही बनेगा या नहीं बनेगा? क्या केवल ऐसा एक ही पॉलिनोमियल हो सकता है जिसके जीरोस -2 और 5 मिले? आप कहोगे अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी इक्वेशन बनेगी 2x² - 6x - 20। आप इसको सॉल्व कर लेना, तब भी आपको यही जीरोस मिलेंगे, -2 और 5। अगर मैं इसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करता 3 की तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाती? 3x² - 9x - 30, तब भी मेरे यही जीरोस मुझे मिलते। अगर मैं मल्टीप्लाई करता 4 की तब मेरी इक्वेशन आती है 4x² - 12x - 40। कहने का मतलब है मैं इसमें जिसकी भी मल्टीप्लाई करूंगा, जिसकी भी, मतलब ये जिसके भी मल्टीपल्स बनाऊंगा उसके जीरोस निकलेंगे यही -2 और 5। तो इसका मतलब है कि कितने पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिनके -2 और 5 जीरोस बनाए जा सकते हैं। यहां पर मोर देन 3 है, वरना मैक्सिमम अगर आपका ऑप्शन लिखा हुआ हो तो वही मैक्सिमम ऑप्शन पर हम जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर एंड टाइम्स तक मैं जितना टाइम इसका मल्टीपल बनाऊंगा उतनी बार मुझे ये जीरोस तो यही मिलने वाले हैं और पॉलिनोमियल हर बार अलग दिखेगा, जबकि जीरोस -2 और 5 मिलेंगे। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर होगा मोर देन 3। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अगेन मैंने स्टार्टिंग में बोला फिर बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन आइकन को दबा देना और जो भी वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं उस वीडियो पे कमेंट सेक्शन अच्छे अच्छे जरूर दे देना और जितना मार्क्स आपका आया वो मार्क्स भी आप जरूर बता देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी अपना ध्यान रखें।